आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो पहले इस टर्म को देखें हम थर्मोडायनेमिक्स में। तो थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्मो होता है हीट, ठीक है। और डायनेमिक्स क्या होता है? डायनेमिक्स होता है मोशन, जो फिजिक्स से निकला, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या हुआ? हीट इन मोशन, ठीक है। अगर सीधे तौर पे देखें, आसान भाषा में देखें, तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? जब हीट मूव करती है या फ्लो करती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, तो उसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। फ्लो ऑफ हीट बोलो या हीट इन मोशन बोलो, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। एक ऐसी बॉडी जिसका हायर टेम्परेचर है वहाँ से हीट फ्लो करती है कहाँ? ऐसी बॉडी जिसका टेम्परेचर लो होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स जब हीट फ्लो करेगी एक बॉडी से दूसरी बॉडी और हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर, तो उस चीज़ को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अब इसकी डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है कि थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। क्या कहते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करती है किसके साथ? हीट एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है कहाँ? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में, ठीक है। इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन वाइस वर्सा, ठीक है। हीट एनर्जी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है। ये तो कह दिया डेफिनेशन इसकी, ठीक है। अब आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का, कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिक चीज़ें इसमें क्या क्या आती हैं? सबसे पहले पहले जो जिस टर्म से हमारा वास्ता पड़ेगा वो है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स अंडर ऑब्जर्वेशन हो, ठीक है, जिसके बारे में आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उसको हम कहेंगे सिस्टम, ठीक है। और उसके अलावा की जो बाकी की चीज़ें बचती हैं उसको कहेंगे सराउंडिंग, ठीक है। जैसे यूनिवर्स है, ठीक है। तो यूनिवर्स में हम कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं जिसके बारे में हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो उसको कहेंगे हम सिस्टम। और उसके बाहर जो बाकी यूनिवर्स में बचता है फिर उस चीज़ के अलावा, उसको कहेंगे सराउंडिंग, ठीक है। अब भी मैंने कहा कि थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स होता है कि हीट का फ्लो करना या हीट का मूव करना, ठीक है। अब हीट मूव कहाँ करेगी? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, ठीक है। अब एक बॉडी हायर टेम्परेचर की, एक बॉडी लोअर टेम्परेचर की, ठीक है। तो हमारा जो ये सिस्टम है ये सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन हो सकता है, टू आर मोर स्टेट। सॉलिड और लिक्विड मिला के हो सकता है, लिक्विड और गैस मिला के हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम एग्जांपल दें कि मैंने कहा कि हम, मान लो हम एग्जांपल लेते हैं। तो अगर हम एग्जांपल लें, जैसे हम खाना बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या किया? गैस पे बर्तन चढ़ा दिया, उसमें दूध वगैरह डाला, ठीक है। मान लो चाय बना रहे हैं तो दूध डाला उसमें या पानी डाला उसमें। अब वो जो दूध था या वो जो वाटर है जो बर्तन में डाला वो ठंडा था, या जो बर्तन था वो भी ठंडा ही था, ठीक है। अब क्या किया? अब हमने गैस जला दिया तो क्या हुआ? हीट मिल रही है, ठीक है। अब हीट किसको मिलेगी? उस बर्तन को और उस दूध को, ठीक है। तो वो बर्तन या वो दूध जो था वो, मान लो एक ऐसी बॉडी थी जिसका टेम्परेचर लो था, ठीक है। और जो गैस जल रही है नीचे से उसका टेम्परेचर हाई है, ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र होगी कहाँ? उस बर्तन में, ठीक है। तो अभी अंडर ऑब्जर्वेशन क्या है? अंडर ऑब्जर्वेशन वो बर्तन या वो दूध है, ठीक है। उसमें हम ऑब्जर्व करें कि उसमें क्या चेंज आ रहा है, कि वो तो ठंडा था, अब उसमें हीट ट्रांसफ़र हुई तो वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। वो हमने ऑब्जर्व किया, और बाकी भी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही हम समझें कि हमने ऑब्जर्व किया कि वो जो दूध या वो बर्तन जो था वो गर्म हुआ, या हम हैंड शेक करते हैं, ठीक है। अमूमन सर्दियों में ऐसा महसूस होता है कि हम हैंड शेक करते हैं। और अगर किसी ने जेब में हाथ रखे हैं तो क्या होगा कि उसका हाथ अमूमन गर्म होता है,
ठीक है, अगर बनिस्बत उस इंसान के जिसने हाथ खुला रखा है, ठीक है, भारी रखा हुआ है। अब जब वो दोनों इंसान मिले, उन्होंने हैंड शेक किया, तो जिसका हाथ जेब में था वो जब हाथ उससे मिलाएगा तो उससे फील हो, उस दूसरे इंसान का हाथ जो है वो ठंडा फील होगा, और उस ठंडे वाले को इसका हाथ जो है वो गर्म फील होगा, ठीक है। अब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आई, एक वो जिसने जेब में रखा था, हायर टेम्परेचर है उसके हाथ का, और दूसरा जिसने हाथ भारी रखा हुआ था, उसके हाथ का टेम्परेचर लो है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ भी हीट ट्रांसफर हुई। तो पढ़ क्या रहे हैं हम, थर्मोडायनेमिक्स, हीट का फ्लो करना या हीट का मूव करना, हीट ट्रांसफर होगी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो अभी अंडर ऑब्जर्वेशन क्या रहा, अंडर ऑब्जर्वेशन वो दोनों हाथ रहे हमारे, ठीक है। उस इंसान का जिसका गर्म है और उस इंसान का जिसका हाथ ठंडा है, वो दोनों हाथ क्या हैं, वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहे, तो उनको क्या कहेंगे हम, सिस्टम। और इधर जब चाय बना रहे हैं तो सिस्टम किसको कहेंगे, उस गैस को, और वो जो बर्तन है हमारा या दूध वगैरह जो उसमें है, उसको कहेंगे हम सिस्टम, ठीक है। क्लियर हुआ सिस्टम क्या होता है, तो वो चीज़ें जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो, ठीक है। फिर रहा सराउंडिंग, तो सराउंडिंग मैंने कहा कि सिस्टम के बाद जो चीज़ें बचती हैं यूनिवर्स में उसको कहेंगे सराउंडिंग। उसके इर्द गिर्द क्या है, तो वो सारा इर्द गिर्द जो है वो सराउंडिंग है, ठीक है। तो डेफिनेशन देखें तो एनीथिंग आउटसाइड द थर्मोडायनेमिकल सिस्टम विच हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम। कोई भी चीज़ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के बाहर, यानी उसके अलावा, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जिसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़े सिस्टम पे, उसको हम कहेंगे सराउंडिंग। या इन शॉर्ट मैंने कहा कि सिस्टम के अलावा जो चीज़ें इर्द गिर्द बची, उनको हम कहते हैं सराउंडिंग, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या होता है कि हम जो सिस्टम लेते हैं, अब सिस्टम, और मैंने कहा सिस्टम के अलावा जो चीज़ें बचती हैं उनको कहेंगे सराउंडिंग। तो दैट मीन्स सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक बाउंड्री तो होगी, ठीक है, जहाँ से आप डिसाइड करोगे कि यहाँ इस बाउंड्री से इधर सिस्टम है और इस बाउंड्री से इधर सराउंडिंग है। तो वो जो बाउंड्री होगी वो क्या होगी, इमेजिनरी होगी, ठीक है। वो बाउंड्री जो होगी वो इमेजिनरी होगी, ठीक है। अब वो जो बाउंड्रीज होंगी वो टू टाइप्स की होंगी। जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो बाउंड्री होगी, जहाँ से आप डिसाइड करोगे कि इस बाउंड्री के इधर सिस्टम है, इस बाउंड्री के इधर सराउंडिंग, ठीक है। तो वो बाउंड्रीज क्या होंगी, वो दो टाइप्स की होंगी। सबसे पहले डायाथर्मिक और उसके बाद एडियाबैटिक, ठीक है। आगे इसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल से। पहले हम ये समझें कि डायाथर्मिक क्या होता है और एडियाबैटिक क्या होता है, ठीक है। डायाथर्मिक क्या होता है, थ्रू विच हीट कैन बी ट्रांसमिटेड, ऐसी बाउंड्री जिससे क्या हो, हीट ट्रांसफर हो, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, हमने सर्दियों में देखा क्या करते हैं हम एक गर्म बोतल लाते हैं, ठीक है, मेडिकल शॉप वगैरह पे मिलती है, और उस गर्म बोतल में पानी वगैरह डालते हैं, ठीक है। और उसका यूज़ हम करते हैं किसके लिए, खुद को गर्म करने के लिए, ठीक है। अब ऐसा एक्सपीरियंस उन लोगों को होगा जो ज़्यादा ठंडे इलाके में रहते हैं, ठीक है। तो वो जो बोतल हमने ली, ठीक है, उसमें गर्म पानी डाला, तो वो क्या होती है, वो गर्म होती है थोड़ी, फिर हम उसको लेते हैं गर्म, खुद को गर्म करने के लिए। अब उसके उस बोतल को जब आप टच करोगे तो आपको क्या महसूस होगा, आपको गर्म महसूस होगा, हीट महसूस होगी, ठीक है। वो हीट आपको मिलेगी, आप गर्म हो जाओगे, क्या हुआ, हीट ट्रांसफ़र हुई। वो जो बोतल थी उसका टेम्परेचर हायर, आप बाहर से आए हो ठंड ठंड में, आप खुद को गर्म करना चाहते हो, बोतल ली तो आप लो टेम्परेचर के थे, तो उस बोतल में जो पानी आपने डाला उसकी वजह से वो बोतल गर्म हुई, उससे हीट ट्रांसफ़र होगी आप में। तो क्या हुआ, हीट का ट्रांसफ़र हुआ, हीट मूव हुई, मोशन में आई, फ्लो हुई हीट, ठीक है, कहाँ, बोतल से आप में, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, ठीक है। अब जो उस बोतल की जो वॉल्स थी, वॉल्स मीन्स वो जो बाहर वाला हिस्सा जहाँ आप उसको टच कर रहे हो, वो अब बाउंड्रीज रही उसकी, ठीक है। अब जब वो बाउंड्रीज रही तो क्या हुआ, वहाँ से आपको हीट मिली। तो दैट मीन्स उसकी जो बाउंड्रीज थी वो कौन सी थी, वो थी डायाथर्मिक वाल्स। क्यों, क्योंकि थ्रू विच हीट कैन बी ट्रांसमिटेड, डायाथर्मिक वाल्स मीन्स ऐसे सिस्टम की बाउंड्रीज जहाँ से हीट ट्रांसफर हो, उसको कहते हैं हम डायाथर्मिक वाल्स।
एक एग्जांपल मैंने आपके दी, बहुत सारी एग्जांपलें ऐसी हैं, ठीक है। या फिर आप बर्तन चढ़ा रहे हो गैस पे कुछ खाना बनाने के लिए, तो वो बर्तन जब गर्म होता है तो उसके करीब थोड़ा अगर हाथ लोगे तो आपको हीट महसूस होगी। या करीब या टच करो उसको, तो टच करोगे तो क्या होगा, आपको हीट महसूस होगी। तो दैट मीन्स क्या हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो कौन सी बाउंड्री है उसकी, डायाथर्मिक बाउंड्री है उसकी, ठीक है। उसके बनिस्बत आप क्या कर रहे हो, आप चाय ले रहे हो, उसको केटल में डाल रहे हो, ठीक है। अब केटल को बाहर से हाथ लगाओ तो क्या कुछ गर्म महसूस होगा, नहीं होगा। तो गर्म महसूस नहीं हुआ, दैट मीन्स क्या हुआ, उसकी जो वॉल्स थी ना, वो डायाथर्मिक नहीं थी। वो कौन सी वॉल्स थी, वो एडियाबैटिक वॉल्स थी। एडियाबैटिक वॉल्स मीन्स थ्रू विच नो हीट कैन बी ट्रांसमिटेड। ऐसी वाल्व सिस्टम की ऐसी बाउंड्रीज जहां से हीट ट्रांसफर ना हो। तो केटल में चाय डाली आपने, केटल को बाहर से हाथ लगाओ, कुछ महसूस नहीं होता। क्यों, क्योंकि केटल में हमने चाय क्यों डाली, ताकि वो गर्म रहे काफ़ी टाइम तक। तो उसकी जो वाल्व्स होती हैं, बाउंड्रीज होती हैं ना, वो एडियाबैटिक होती हैं। वहाँ से कोई भी एनर्जी जो है वो एक्सचेंज नहीं होती, वो अपनी हीट एनर्जी को बाहर आने नहीं देता है। तो वो वाल्व्स क्या होती हैं, एडियाबैटिक वाल्व्स होती हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, डायथर्मिक जहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो, और एडियाबैटिक जहाँ से हीट ट्रांसफ़र ना हो, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम क्लियर हुआ ना, सिस्टम मीन्स अंडर ऑब्जर्वेशन जो है, ठीक है। जहाँ आप देख रहे हो कि क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है, कहाँ कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी किस एनर्जी में ट्रांसफ़र हुई, तो वो जो अंडर ऑब्जर्वेशन चीज़ है उसको अपने सिस्टम का। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम अलग अलग किस्म के हैं। सबसे पहले ओपन सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम सच अ सिस्टम इन विच बोथ मास एंड एनर्जी एक्सचेंजेस। ऐसा सिस्टम जहाँ मास भी चेंज हो, एक्सचेंज हो, और एनर्जी भी एक्सचेंज हो। डिटेल से देखें ज़रा इसको, क्या मास और एनर्जी एक्सचेंज होगा, कैसे होगा। ये एक सिस्टम लिया, ठीक है। मान लो ये बर्तन है, ठीक है। इसमें आपने पानी डाला, ठीक है, और गैस पे चढ़ा दिया, नीचे से गैस जल रही है इसको, ठीक है। अब पानी गर्म हुआ, गर्म हुआ तो ये जो बर्तन है ना, ये ऊपर से ओपन है, ठीक है, खुला है, कोई ढक्कन वगैरह नहीं लगा है। तो क्या होगा, मान लो इसमें आपने पानी चढ़ा दिया, पानी उबलने लगा। अगर आप गैस बंद ना करो तो क्या देखा, अमूमन हमने एक्सपीरियंस किया कि पानी जो है वो वेपर्स की फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। और कुछ देर के बाद 1 घंटे 2 घंटे तक अगर जला के ही रखो तो वो पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा, वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या, वो जो पानी था वो क्या था, वो था मास हमारे पास, ठीक है। अगर आप गैस जला के ही रखो तो क्या होगा, वो पानी जो है वो सारा उड़ जाएगा, ठीक है। मास सारा एक्सचेंज हो गया, ठीक है। तो दूसरी बात रही एनर्जी की। अब यही पतीला मैंने कहा कि आप चाय बना रहे हो या खाली पानी रखो उसमें, अब ये जब गर्म हुआ, ये पानी उबल रहा है, तो यहाँ इसकी जो ये वाल्व्स है ना, ये कौन सी वाल्व्स होंगी, ये डायाथर्मिक वाल्व्स होंगी। क्यों, क्योंकि ये हीट को एक्सचेंज कर रही हैं। जब आप खाना बना रहे हो, कभी इस वाल्व्स को टच किया, ठीक है। तो जब हम इस वाल्व्स को टच करते हैं ना, तो हमें क्या महसूस होती है, हीट महसूस होती है। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, ये हीट एक्सचेंज कर रहा है अपनी बाउंड्री से, अपनी वाल्व से। तो कौन सी वाल्व्स हैं इसकी, डायाथर्मिक वाल्व्स। और सिस्टम कौन सा है, ओपन सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम मीन्स ये खुला हुआ है ऊपर से, ठीक है। मास भी एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, और एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। कौन सा सिस्टम, ओपन सिस्टम, जहाँ मास भी एक्सचेंज हो और एनर्जी भी एक्सचेंज हो। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम, सच a system in which energy exchange but mass did not exchange। क्या कहता है कि एनर्जी तो एक्सचेंज होगी बट मास एक्सचेंज नहीं होगा। अब फिर से वही एग्जांपल दो, ये पानी लिया हमने, ठीक है, नीचे से गैस जला दी हमने इसको, ठीक है, गर्म हो रहा, लेकिन अभी क्या कर रहा हूँ मैं, अभी मैं इसको ढक्कन दे रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, क्या अब पानी चला जाएगा ऊपर, नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं बंद कर रहा हूँ इसको, क्लोज कर रहा हूँ बिल्कुल। तो अभी पानी जो है वो एक्सचेंज नहीं होगा, दैट मीन मास एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगी। क्यों, क्योंकि इसकी वाल्स में एज्यूम करता हूँ कि इसकी वाल्स क्या हैं, डायाथर्मिक हैं। अगर इसकी वाल डायाथर्मिक हैं तो दैट मीन्स ये फिर से
क्या करेंगी, हीट एक्सचेंज करेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स एनर्जी, हीट एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, दैट मीन्स एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है। तो ऐसा सिस्टम जो एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है लेकिन मास एक्सचेंज नहीं कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम। लेकिन यहाँ पे एक और केस बनता है कि इन दिस सिस्टम एनर्जी एक्सचेंज इन टू वेज, एनर्जी एक्सचेंज होगी लेकिन दो तरीके से, एक फ्रॉम हीट और दूसरी फ्रॉम वर्क। अब ये जो अभी मैंने कहा कि डायाथर्मिक वाल्व्स हैं, तो यहाँ किसकी वजह से ये एनर्जी एक्सचेंज होगी, हीट की वजह से, हीट एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन दूसरा एक केस है जहाँ पे मैं सिस्टम ले रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक पिस्टन लगा रहा हूँ इसको, ठीक है, फिर से कुछ मास रख रहा हूँ मैं अंदर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब ये वाल्व जो है ना, ये डायाथर्मिक नहीं है, आइडियाबैटिक है। आइडियाबैटिक मीन्स जहाँ हीट एनर्जी जो है वो एक्सचेंज ना हो, किन से, वाल्व से। अब हीट एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं हो रही है, ऊपर से सिस्टम भी क्लोज्ड है पिस्टन की वजह से, तो क्या होगा, मास भी एक्सचेंज नहीं होगा, एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होगी वाल्व से, तो किससे होगी फिर, यहाँ पे वर्क की वजह से हीट एनर्जी जो है वो एक्सचेंज होगी, एनर्जी एक्सचेंज होगी, ठीक है। कैसे, जब ये जो पिस्टन है ना ये वर्क करेगा, मीन्स ये इसको अगर ऊपर लेंगे हम, तो दैट मीन्स हमने क्या किया, वर्क किया। अब इसको जब ऊपर लोगे तो यहाँ की जो पार्टिकल्स है ना ये क्या करेंगे, ये वर्क करेंगे, ये मूव होंगे, दैट मीन्स वर्क करेंगे। तो कोई भी बॉडी जब वर्क करती है तो क्या करती है, एनर्जी लूज करती है। हमें काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना, तो जब हम काम करेंगे एनर्जी क्या होगी, लूज होगी। तो वैसे यहाँ पे भी जब आप इस पिस्टन को मूव करोगे, दैट मीन्स इस पार्टी, ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ, तो ये मूव करेंगे, दैट मीन्स वर्क करेंगे, दैट मीन्स एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, लूज करेंगे एनर्जी, ठीक है। दैट मीन्स एनर्जी लूज करेंगे, ठीक है, किसकी वजह से, वर्क की वजह से, क्लियर। थर्ड, आइसोलेटेड सिस्टम, such a system in which neither mass nor energy exchange। आइसोलेटेड सिस्टम, वही एग्जांपल जो मैंने पहले कही कि आपने चाय ली, उसको केटल में डाला, केटल को बंद कर दिया, वो जो चाय गरम गरम आपने केटल में डाली, चाय कम होगी, नहीं होगी, जितना मास आपने उसमें डाला शाम को भी वही चाय मिलेगी आपको, ठीक है। और दूसरी बात कि एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वो आइसोलेटेड सिस्टम है, वहाँ पे जो वाल्व्स हैं ना वो एडियाबैटिक है, ठीक है। तो ये था हमारा ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम जहाँ मास एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं, आइसोलेटेड सिस्टम जहाँ ना मास ना एनर्जी एक्सचेंज हो रहे हैं, और क्लोज सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज हो रही है बट मास एक्सचेंज नहीं हो रहा है। और एनर्जी दो तरीके से, एक हीट एनर्जी से, एक वर्क से। और जहाँ हीट एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, हीट से एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, वहाँ पे डायथर्मिक वाल्व्स, और जहाँ वर्क से, वहाँ पे बाउंड्रीज होती हैं उनकी एडियाबैटिक वाल्व्स होती हैं, बट वर्क की वजह से एनर्जी एक्सचेंज होती है, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ सिस्टम। उसके बाद है थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस। इन शॉर्ट अभी तक जो हमने डिस्कस किया वही आइसोथर्मल प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस अभी तक डिस्कस किया, इन विच इन इज दैट इन विच नो हीट एंटर्स और लीव्स द थर्मोडाइनमिक सिस्टम ड्यूरिंग द चेंज, ठीक है। अब अभी तक जो हमने डिस्कस किया कि हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी, ना अंदर जाएगी ना बाहर आएगी, ठीक है। तो उस सिस्टम को, उस प्रोसेस को कहते हैं हम एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोकोहरिक या फिर इसको हम आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस भी कहते हैं, जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। तो आइसो वॉल्यूमिक याद रखो तो उससे वॉल्यूम यहाँ याद रहेगा, और उसी को हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस भी, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक टर्म थर्मोडायनेमिक्स की, और इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका मेन टॉपिक जो है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम कहते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।